गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, राजकीय महाविद्यालय काराडर से बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें अपने यूनिट फर्स्ट में कुछ एक आपने ग्रुप्स की प्रॉपर्टी और थ्योरम्स की थी। अब ग्रुप की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी ग्रुप के लिए देखना पड़ा था, तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस और साचरता, ये तीन चीजें देखी थी। उसी के लिए एक एग्जाम्पल दोबारा से देख लेते हैं। जैसे Z प्लस आपका ग्रुप था, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या था, दीचर संक्रिया। तो Z के अवयव को लिख लीजिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। कोई से भी दो दो अवयव ले लीजिए, जैसे दो दो अवयव के क्रमित रूप लीजिए। 2 प्लस 3 बराबर आ गया 5, एलिमेंट है Z का। इसी पर नेक्स्ट लीजिए -2 प्लस का 3 लिया। कोई सा भी क्रमित रूप लीजिए, माइनस का 3 लिया, प्लस का 3 लिया एंड सो। तो सभी क्रमित रूपों के बीच में आपने प्लस का ऑपरेशन लगाया था, तो आपने देखा था प्लस की संक्रिया एक दीचर संक्रिया है। तो इस प्रकार अपन ने कहा था जेड में प्लस की संख्या दीचर संक्रिया है। नेक्स्ट ली थी अपने साचर्यता। जेड के कोई से भी तीन अवयव लिए, जैसे 1 2 3 लिए मान लीजिए पहले, इसके लिए सेटिस्फाई होगा तो एक कोई भी तीन अवयव के लिए सेट कर लीजिए, 3 प्लस 3 या 5 प्लस 1 6 तो सही है। तो जेड में प्लस की संख्या भी सहचारी है। नेक्स्ट लीजिए तत्समक अवयव। अस्तित्व जेड में 1 2 3 में क्या जोड़ें कि वापस से वही अवयव आ जाए? क्या हो सकता है? सिर्फ जीरो एलिमेंट ऑफ जेड प्लस की संख्या के लिए तत्समक अवयव है। नेक्स्ट लीजिए प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम के अस्तित्व में आपको जैसे 1 2 3 में क्या जोड़े कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट था अपना 0। 1 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? -1। 2 में -2, 3 में -3। तो 1 का प्रतिलोम -1 योग संख्या के लिए, 2 का प्रतिलोम -2, 3 का -3। इस प्रकार अपन ने देखा कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी जेड में प्लस की संख्या के लिए विधान में 4 का -4, 5 का -5, 6 का -6। अतः जेड प्लस आपका इस प्रकार से ग्रुप है। यानी ये चारों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, उसके आधार पर अपन कहेंगे जेड प्लस ग्रुप है। एक और कंडीशन देख लेते हैं, क्रम विनिमय। नेक्स्ट हेडिंग ले लीजिए क्रम विनिमय। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जेड प्लस आपका ग्रुप है, इसी में जैसे क्या ये सेटिस्फाई होगा? अर्थात a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। तो ये जेड प्लस आपका क्रम विनिमय ग्रुप है। अब नेक्स्ट यूनिट आपकी जो वलय की है, अभी तक तो ग्रुप में आपने एक ही बाइनरी ऑपरेशन लिया था और उसके एग्जाम्पल में भी अपन एक ही बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट आपकी चैप्टर है रिंग। रिंग के लिए आपको दो दीचर संक्रिया चाहिए, जिसमें दो दीचर संक्रियाओं के लिए जैसे प्लस और डॉट की हो, इस तरह की दीचर संक्रिया चाहिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल तो जैसे अपने प्लस का ले लिए, जेड प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब गुणा की संख्या के लिए ऐसा देखना है जो केवल आपका सहचारी हो। तो गुणा की संख्या में आप देखो, जैसे जेड डॉट, मान लीजिए जेड डॉट ही लेते हैं। जेड डॉट के लिए 1 2 और 3 को चेक किया, क्या ये सेटिस्फाई होगा? या 2 3 4
चेक कर लो, 2 या 6, ये है 6 × 1 6, सही है। इसी बार 6 चौक 24, ये आया 12 × 2 24, तो ये भी सही है। तो Z डॉट आपका सेमी ग्रुप है। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो और डॉट के लिए सेमी ग्रुप हो। क्रम विनिमय या अबेलियन एक ही बात है, यहां पे लिख लेते हैं अबेलियन साथ के साथ। तो Z में एक देखा कंडीशन, प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है और गुणा के लिए सेमी ग्रुप है। तीसरी एक और कंडीशन चाहिए आपको वलय के लिए, गुणा की योग पर बंटनशीलता। जैसे क्या ये सेटिस्फाई होगा क्या, 1 2 3 मान लीजिए Z के अवयव लिए इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.3 आना चाहिए। चेक करते हैं पहले, उसके बाद कहेंगे। 3 और 2 5, 5 एकम 5, 1 और 2 2, 1 और इंटू 3 3, तो ये कहलाती है गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम। इसी प्रकार ये भी सही होगी, 2 + 3.1 बराबर 2.1 + 3.1, 3 2 2 5, 2 + 3, ये भी हो गया 5। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों कहलाएगी गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम। तो इस प्रकार आपने देखा, ऊपर वाली कहलाएगी दक्षिण बंटनशीलता और नीचे कहलाएगी वाम बंटनशीलता। तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर ये तीन कंडीशन किसी भी एक सेट में हो गई, जैसे Z प्लस क्रम विनिमय हो गया, Z डॉट सेमी ग्रुप हो गया, तीसरी कंडीशन है गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम, 1 2 और तीसरी कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशन एक सेट पे आ गई तो आप इसी सेट को वलय करेंगे। जैसे Z प्लस डॉट वलय है, जिसमें ये तीन कंडीशन आ गई, Z प्लस क्रम विनिमय ग्रुप आ गया, अबेलियन ग्रुप आ गया, Z डॉट सेमी ग्रुप आ गया, और तीसरी कंडीशन आ गई गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम। तो वलय के लिए अपने को ये तीन कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। इसी प्रकार अपने देखा था ग्रुप पे, ग्रुप के जो एग्जाम्पल प्लस के लिए होंगे वो गुणा के लिए आपके सेमी ग्रुप होंगे। जैसे Z प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस, चारों ही आपके ग्रुप के एग्जाम्पल है प्लस की संख्या के लिए। तो चार ही एग्जाम्पल थे अपने प्लस के लिए जो कि ग्रुप है, और ये चारों ही आपके गुणा के लिए सेमी ग्रुप भी है। नेक्स्ट लीजिए, जैसे Q प्लस R प्लस और C प्लस, तीनों ही क्रम विनिमय ग्रुप है। और तीनों ही आपके सेमी ग्रुप भी हैं। Q डॉट R डॉट C डॉट सेमी ग्रुप भी है। अतः और बंटनशीलता भी सत्य होगी इन तीनों में। तो Q प्लस डॉट R प्लस डॉट और C प्लस डॉट भी वलय के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से वलय की डेफिनेशन में अपन यही लिखेंगे, जो प्लस के लिए आपका अबेलियन ग्रुप हो, गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो, और तीसरा आएगा गुणा की योग पर बंटनशीलता का नाम। अब इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं।
तो आपने देखा वलय में दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, प्लस और डॉट। वलय यदि R अरिक्त उपसमुच्चय है, R अरिक्त उपसमुच्चय है तथा दो द्विचर संक्रियाएं प्लस योग एवं गुणा, योग एवं गुणा द्विचर संक्रियाएं हैं, तो बीजीय पद्धति R प्लस डॉट वलय होगी फर्स्ट R प्लस अबेलियन। अब Z की जगह अपन को डेफिनेशन के रूप में लिखना है, इसको रिंग से डिनोट करते हैं इसलिए R से डिनोट कर दिया। R प्लस अबेलियन, अबेलियन है तो इसके लिए आप चार कंडीशन छोड़ दीजिए, चार लाइनें। पहले सेकंड R डॉट सेमी ग्रुप हो, और इसके लिए एक लाइन छोड़ दीजिए। तीसरी कंडीशन आएगी गुणा की योग पर बंटनशीलता करें। R प्लस अबेलियन, सबसे पहले आएगी साचर्यता, योग के लिए साचर्यता A। साचर्यता में अपन A B C एलिमेंट ऑफ R ले लें, विच इंप्लाइज A प्लस B प्लस C बराबर आप लिख सकते हो A प्लस B प्लस C। सेकंड तत्समक का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब आपको मालूम है जीरो आपका योग संख्या के लिए तत्समक अवयव होता है, तो अपन इसको लिखेंगे a प्लस जीरो बराबर a बराबर जीरो प्लस a। आइडेंटिटी आ गई। C प्रतिलोम का अस्तित्व, यदि बी ए का योज्य प्रतिलोम हो, विच इंप्लाइज बी बराबर माइनस का ए, तो बी ए का योज्य प्रतिलोम है यहां पर। और चौथी कंडीशन है क्रम अबेलियन या क्रम विनिमेयता, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो सबसे पहली कंडीशन है R प्लस अबेलियन। सेकेंड है R डॉट सेमी ग्रुप, अर्थात A B C एलिमेंट ऑफ R है, तो A डॉट B डॉट C बराबर आना चाहिए A डॉट B डॉट C। नेक्स्ट है गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम, अर्थात A डॉट B प्लस C बराबर है A डॉट B प्लस A डॉट C। इसी प्रकार B प्लस C डॉट A बराबर B डॉट A प्लस C डॉट A। ये कहलाती है दक्षिण बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दक्षिण बंटनशीलता। और ये कहलाएगा वाम। तो इसके आपने ग्रुप में ये वलय के लिए
तीन कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण अपने आपको बताए थे, z प्लस डॉट, q प्लस डॉट और r प्लस डॉट। अब आपने देखा प्लस के लिए तो सारी कंडीशन आ गई है अभिलेन में, गुणा के लिए केवल एक ही कंडीशन आ गई है, सेमी ग्रुप। अब आगे की डेफिनेशन में एक एक कंडीशन गुणा के लिए बढ़ाते जाएंगे और उसकी डेफिनेशन बनती जाएगी, और एग्जाम्पल भी लगभग यही काम में आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है क्रम विनिमय बल है। यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट और c प्लस डॉट। नेक्स्ट लीजिए फर्स्ट डेफिनेशन, ये तो हुई आपकी रिंग की डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन लिए क्रम विनिमय बल है। अब आप प्लस के लिए तो एक भी कंडीशन काम में नहीं लेंगे क्योंकि चारों कंडीशन यहां आ गई है। गुणा के लिए कंडीशन लेंगे, यदि वलय R में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो। एक ही लाइन की डेफिनेशन है, यदि वलय R में गुणा के लिए संक्रिया या वलय गुणा के लिए क्रम विनिमय हो, यदि वलय R गुणा के लिए क्रम विनिमय हो, अर्थात A डॉट B बराबर B डॉट A, तो वलय क्रम विनिमय कहलाएगी। तो वलय क्रम विनिमय हो। यदि वलय R गुणा के लिए क्रम विनिमय हो, यदि वलय R में गुणन संख्या के लिए क्रम विनिमय हो या वलय R में R गुणा के लिए क्रम विनिमय हो, अर्थात A डॉट B बराबर B डॉट A। अब इसका एग्जाम्पल ये चारों हो सकते हैं, z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r, ये चारों है फर्स्ट। सेकंड लीजिए तत्समक वलय, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। यदि वलय R में गुणन संख्या के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। गुणा के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। यदि वलय R में गुणा से के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वलय R तत्समक वलय कहलाएगी। अब इन चारों में गुणा के लिए तत्समक अवयव जैसे 1 है, तो ये चारों ही आपके इसके भी एग्जाम्पल हैं। थर्ड मेन डेफिनेशन है आपकी शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। शून्य भाजक सहित वलय से मतलब है दो अवयव ऐसे हो जो स्वयं तो जीरो नहीं हो लेकिन उनका गुणा शून्य हो। वलय R शून्य भाजक सहित वलय कहलाएगी। वलय R शून्य भाजक सहित वलय होगी यदि ऐसे दो अवयव विद्यमान है कि A भी जीरो नहीं हो, B भी जीरो नहीं हो, लेकिन
ए डॉट बी का मान 0 आना चाहिए। या ये कहें दो अशून्य अवयव का गुणा शून्य, जैसे इन दोनों के एग्जाम्पल तो ये चारों हो सकते हैं। रिंग विद जीरो डिवाइजर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये मिटा देते हैं आपके ऊपर का सारा। जिसे आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, Z6 प्लस 6.6 एक वलय है। अभी अपन इसको डायरेक्ट मान लेते हैं, ये एक वलय है। अब गुणा की संख्या दे रखी है .6, 2 और 3 एलिमेंट ऑफ Z6, 2 6.3 बराबर है इसका मान 0। दो भी 0 नहीं है, 3 भी 0 नहीं है, इनका गुणा 0 आ रहा है। कैसे? 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार अपन ने कहा Z6 प्लस 6.6 एक वलय है और ये शून्य भाजक सहित वलय है। यह शून्य भाजक सहित वलय है। फोर्थ डेफिनेशन है एक शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय। रिंग विद जीरो डिवाइजर, ये थी विदाउट विद जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसका मतलब है या तो अपन ये लिखें कि ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और इनका गुणा भी शून्य नहीं हो। इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की दो डेफिनेशन हो सकती है कि ए भी 0 नहीं हो, बी भी 0 नहीं हो और उनका गुणा भी 0 नहीं हो। अर्थात ए भी 0 नहीं हो, बी भी 0 नहीं हो एवं ए डॉट बी भी 0 नहीं हो। एक कंडीशन तो यह है। दूसरी, ए डॉट बी बराबर 0 विच इंप्लाइज ए 0 या बी बराबर 0। तो दोनों डेफिनेशन हो सकते हैं। इसको लिख सकते हैं दो अशून्य अवयवों का गुणा अशून्य हो। दो अशून्य अवयव का गुणा अशून्य। और ये आ गई ए बी 0 या बी 0, ए डॉट बी बराबर 0, ए 0 या बी 0। अब जैसे ये चारों आपके शून्य भाजक रहित वलय के उदाहरण भी हैं। शून्य भाजक रहित वलय के जिसमें चारों कंडीशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से अपने ये चैप्टर की चार मेन, एक तो वलय की डेफिनेशन, नेक्स्ट लेने क्रमविन्याय वलय, तत्सम वलय, शून्य भाजक सहित वलय और लास्ट डेफिनेशन आ रही है शून्य भाजक रहित वलय। तो ये चारों आपकी वलय की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करते जाएंगे और कंडीशन निकालते जाएंगे। थैंक यू।